नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में सैरोल सर के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बट्टा बट्टा यानी कि डिस्काउंट डिस्काउंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, डिस्काउंट जो होता है, जब आप कोई चीज़ बाज़ार से लेने जाते हैं, 500 रुपये 600 रुपये की है, 1000 की है, तो उस पर दुकानदार जो है आपको बोलता है 10% डिस्काउंट देंगे या इतना परसेंट डिस्काउंट देंगे, तो वही बट्टा होता है। देखिए, बट्टा दिया किस पर जाता है? बट्टा जो दिया जाता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा अंकित मूल्य पर। किस पे? अंकित मूल्य पर, यानी कि प्रिंट रेट पर। जो रेट प्रिंट होता है किसी भी वस्तु पर, उस पर ये जो है बट्टा दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर आपको डिस्काउंट दिया गया और उसके बाद उसमें विक्रय मूल्य आपको बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पर तीन चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो अंकित मूल्य, एक डिस्काउंट और एक विक्रय मूल्य। आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, इन्हीं तीनों से पूछा जाएगा। या तो आपसे अंकित मूल्य पूछा जाएगा, या आपसे बट्टा पूछा जाएगा, या विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। आपको अंकित मूल्य भी निकालना आना चाहिए, बट्टा भी निकालना आना चाहिए और विक्रय मूल्य भी आना चाहिए। देखिए, बट्टा जब भी निकाला जाएगा अंकित मूल्य पर, मान लीजिए अगर कभी भी आपसे ऐसे बट्टा निकल आया, आपने बट्टा निकाल लिया, मान लीजिए 20 रुपया है और अंकित मूल्य जो है उसका प्रिंट रेट जो है वो मान लिया जाए कि 200 रुपये है। तो जो बट्टा की दर निकाली जाएगी, यानी बट्टा परसेंटेज में निकालना है आपको, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 20 में 100 का गुणा करके। और हमेशा जैसे लाभ हानि में क्या होता था, यहाँ पर क्रय मूल्य का भाग होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट रेट का भाग होता है। तो आप जो है इस तरीके से भट्टा निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम तीन चीज़ें सबसे पहले जो बात करेंगे, एक अंकित मूल्य निकालने की, बट्टा निकालने की और विक्रय मूल्य निकालने की। फिर उसके बाद उसके अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। समतुल्य बट्टा वो होता है जो क्रमागत, यानी कि यहाँ पर दो बट्टे दिए गए हैं, एक 20% और एक 10%। दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा? अगर आप नहीं निकाले हैं या नहीं पढ़े हैं, तो आपको लगेगा दो बट्टे दिए जा रहे हैं, 20% और 10%, तो 30% हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए, देखिए, कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर आपने 20% डिस्काउंट दिया। जब 20% डिस्काउंट दे दिया तो वो कितने की होगी? 80 की। अब 80 की हो गई। अब 80 पर आपको 10% डिस्काउंट देना है। तो 80 का 10% जब आप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 8। यहाँ पर कितना बचा? 72। तो अब आप देखेंगे 100 रुपये वाली चीज़ 72 रुपये में बेची जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर कितना परसेंट डिस्काउंट बन रहा है? टोटल 28%। तो इस तरीके से देखेंगे, 20% या 10% जो बट्टे हैं, दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा? वो एक बट्टा होगा 28%। आपका ऑप्शन नंबर सी टिक हो जाएगा। आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसमें तीन दिए हों तो यहाँ से फिर आप तीसरा बट्टा निकाल लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए दिया गया 20%, 10%, 50%। तीन क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा? तो मान लीजिए वही चीज़, यहाँ पर 100 रुपये है, यहाँ से आपने 20 माइनस किया, एक बट्टा आपने दे दिया, 80 दे दिया, 80 बचा। अब दूसरा बट्टा आप 10% दे रहे हैं, तो 10% जब आप दे रहे हैं तो ये 72 बचा। अब आप तीसरा परसेंट बट्टा जो है वो 50% का दे रहे हैं। तो तीसरा परसेंट बट्टा जो है 50% का हुआ, यानी कि 36 माइनस हो गया। तो यहाँ से कितना बचा अब आपका? 36। अब देखिए, 100 रुपये वाली चीज़ 36 रुपये में बिक रही है आकर के, तीन बट्टे देने के बाद, एक 20% का, एक 10% का और एक 50% का। तो आप 100 से जब 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 64%। तो आप यहाँ पर तीन बट्टों के समतुल्य एक बट्टा कौन सा होगा? 64% का बट्टा होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप अगर इस तरीके से नहीं निकालते हैं तो उस तरीके से देखेंगे 50 और 10, 60 और 20, 80% हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आप जब भी बट्टे को समतुल्य बट्टा निकालें तो इसी तरीके से निकालेंगे। चलिए, अब हम आते हैं जो मैंने आपको बताया था कि अंकित मूल्य और बट्टा, और वो कैसे करना। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, 1400 रुपये है। अब वो 20% बट्टा दिया जा रहा है। बट्टा देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, ये जो 1400 रुपये है वो है प्रिंट रेट। अब आप बट्टा बट्टा हमेशा माइनस ही होता है, यानी डिस्काउंट जब करते हैं तो पैसा कम ही किया जाता है। तो 20% डिस्काउंट होगा। 20% डिस्काउंट होने के बाद इसका मतलब ये कितना बचेगा? 80%, यानी 80/100। तो आप जब इसको काट देंगे, जीरो, ये हो गया आपका जीरो, और 14 अट्ठे 112, यानी कि 1120 रुपये। इसका मतलब 1400 रुपये वाली चीज़ जो है 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर यहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया है इसलिए 80 रख लिया, अगर 30% होता तो 70 रख लेते, अगर 40% होता 60 रख लेते। तो यहाँ पर कितना हो गया उसका विक्रय मूल्य? 1120 रुपये। तो बहुत ही आसान है विक्रय मूल्य निकालना। अब देखिए, अब यहाँ पर तो आपसे ये पूछ लिया विक्रय मूल्य क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में देखते हैं।
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आपने विक्रय मूल्य निकाला था, अब यहाँ पर उसने अंकित मूल्य पूछा है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य यहाँ पर हमें पता नहीं है, अंकित मूल्य कितना है, एक्स मान लिया। कितना बट्टा दिया जा रहा है, 20%, यानी कि 80/100 बराबर क्या निकल आता है, विक्रय मूल्य। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे, 8 एक 8, 8 चौ 32, इस 100 का इस 14 में क्या कर देंगे, गुणा, तो कितना हो गया, 1400 रुपये। ये ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा था, इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछा है। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या निकालना। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1400 रुपये है और उसे बेचा कितने में जाता है, 1120 रुपये में। बट्टे की दर क्या है, तो मैंने देखिए शुरू में ही आपको बताया था कि हमें सबसे पहले बट्टा रुपये में निकाल लेना। मान लीजिए यहाँ पर जो है 1400 रुपये है और यहाँ 1120 रुपये, तो 0, ये 8 हो गए और ये हो गए 2, यानी 280 रुपये का बट्टा जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। कितने का, 280 रुपये का। अब इस 280 रुपये को हमें परसेंट में पता करना है, तो 280 में हम 100 का गुणा करके और किसका भाग देंगे, हमेशा अंकित मूल्य का भाग देंगे, 1400 रुपये का। तो देखिए 0 से ये 2 0 कट गए और 14 दूनी 28, यानी कि 20%। बट्टे की दर कितनी है, 20% है। क्वेश्चन आंसर सी टिक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने तीनों चीज़ें समझ ली, अंकित मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना और बट्टा की दर निकाला। अब देखिए यही क्वेश्चन अब अगले रूप में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे। कैसे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टे 20% तथा 10% देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए या तो आप जो है 20%, ये 100 है, 20 घटा लिया आपने, 80 बचा, फिर उसका 10% 80 का घटा लिया, 8 बचा, 72 हो गया। इसका मतलब आपने यहाँ से पता कर लिया कि कितना है, 28% है। तो इसका मतलब आप 25 रुपये पर 28% बट्टा दे दीजिए, सीधा सीधा निकल आएगा। तो ये 2500 रुपये है। अब 28% जब बट्टा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 72/100, 0 से 0 कर गए, 25 दूनी 50 की 5 और 25 सत्ते 175 और 5 180। इसका मतलब ये 1800 रुपये में बेची जाएगी 2 बट्टे देने का। अगर या फिर अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2500 का 20% पहले निकाल दें। तो इसमें आपने 2500 का 20% निकाल दिया 2 बार, एक बार, तो ये हो गया 500 निकल गया, तो ये बचा आपका 2000। अब 2000 का आप 10% बट्टा दे दीजिए, तो 200 रुपये आपने और निकाल दिए, तो यहाँ पर बचा आपका 1800 रुपये। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। अभी तो आपसे ये पूछा गया कि 2 बट्टे देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा, आपने निकाल लिया। अब देखिए पिछले अगले क्वेश्चन में क्या अंतर आने वाला है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 1800 रुपये में बेची जाती है। पिछली बार में आपसे क्या पूछा गया था, 2 बट्टे देने के बाद 20% और 10% देने के बाद कितने में बिकेगी। अब यहाँ पर उसने सीधे सीधे बोल दिया है कि 1800 रुपये में बेची जाती है। यदि पहला बट्टा 20% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या है। तो देखिए ये 2500 रुपये की चीज़ है और 2 बट्टे दिए गए हैं और 2 बट्टे देने के बाद ये 1800 रुपये में बिक रही है। यहाँ पर 20% एक बट्टा है और ये बट्टा हमको पता करना है कि कितना है। तो देखिए आप जब इस पोजीशन, इसके बीच का जो स्टेप होती है, यहाँ पर हमें पता करना करता है। देखिए इसके लिए ये जो होता है विक्रय मूल्य होता है और इसके लिए ये अंकित मूल्य का काम करता है। तो यहाँ पर करना क्या है, 2500 रुपये, 20% बट्टा देंगे आप। 2500 रुपये पर जब 20% बट्टा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब आपको मालूम है इस बट्टे को निकालना है, ये बीच वाला बट्टा। तो 2000 रुपये वाली चीज़ 1800 रुपये में बिकती है, तो इसका मतलब कितना बट्टा दिया जा रहा है, 200 और गुणे 100 बटे, मैंने बोला था कि इसके लिए तो ये विक्रय मूल्य का काम करता है, 2500 के लिए ये विक्रय मूल्य का काम करेगा, लेकिन 1800 के लिए अंकित मूल्य का काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 2000 रुपया है, यानी 0 से ये 0 कट गए और इस 0 से ये 0 कट गया, यानी कि 10%। इसका मतलब दूसरा बट्टा कितना है, 10% है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगला बदलाव कैसे किया जा सकता है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपये है, 2 बट्टे देने के बाद 1800 रुपये में बेची जाती है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहले बट्टे की दर क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, पहले उसमें था ये है 25 रुपये की चीज़ है, 2 बट्टे दे दिए गए हैं
और 2 बट्टे देने के बाद ये 1800 रुपये में बेची गई है। पिछले क्वेश्चन में ये था कि उसने ये वाला पहला बट्टा दे दिया था, दूसरा पूछा था, और अब की बार उसने जो है दूसरा बट्टा दे दिया है और यहाँ पर पहला बट्टा पूछ लिया। तो देखिए अब ये बट्टा तो आप निकाल पाएंगे, तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये पता लग जाए 2500 के बाद दूसरा जो है विक्रय मूल्य क्या है। आप यहाँ से घटा करके और आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन ये 1800 दिया गया है विक्रय मूल्य, 10% बट्टा दिया गया है, तो इसको हमने मान लिया x। तो देखिए इस x को यहाँ 10% हम बट्टा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90/100 बराबर 1800। 0 से 0 और 9 दूनी 18, 0 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, कितना हो जाएगा 2000। इसका मतलब ये कितना है, 2000 है। अब देखिए 2500 रुपये वाली चीज़ 2000 में बेची जा रही है, इसका मतलब कितना बट्टा दिया जा रहा है यहाँ पर, 500 रुपये। और 500 रुपये में 100 का गुणा करके अंकित मूल्य का भाग देंगे। अंकित मूल्य जो कितना है 2500 है, तो 0 से 0 कट गए और 25 दूनी 50। इसका मतलब 20% जो है यहाँ पर ये बट्टा हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन सकता है। कैसे देखिए किसी वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टे 20%, 10% देने के बाद उसे 1800 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए आपसे यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं पता है। 1 बट्टा 2 बट्टा देने के बाद ये जो है 1800 रुपये में बेची जाती है। ये बट्टा जो है 20% है और ये बट्टा जो है 10% है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, यहाँ पर उसने अंकित मूल्य दे दिया था x की जगह पर और ये पूछा था 1800 रुपये। लेकिन अब लास्ट का क्वेश्चन क्या है कि 1800 रुपये दे दिया है, अब x पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 बट्टे दिए गए हैं, 20% और 10%। तो सबसे पहले तो आप 20% और 10% के 2 समतुल्य बट्टे निकाल लीजिए। यानी समतुल्य बट्टा 20 आपने घटाया, कितना बचा 80। अब 80 का 10% आपने निकाला, तो ये 80 का 10% आप निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस किया 72 हुआ। 100 से 72 यानी कि समतुल्य बट्टा कितना हो गया 28%। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये अंकित मूल्य है x। 72% 28% जब आप डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 72/100 बराबर 1800। तो देखिए 18 1 18, 18 6 72 और 4 से ये काट देंगे 25। इस 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, कितना हो जाएगा 2500 रुपये। इसका मतलब इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, x बराबर 2500 रुपये था। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि देखिए कभी ये दोनों चीज़ें दे करके, यानी कि दोनों बट्टे दे करके विक्रय मूल्य पूछ सकता है। दोनों बट्टे दे करके और विक्रय पहले में अंकित मूल्य देगा, दोनों बट्टे देगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा। दोनों बट्टे दे दिए, विक्रय मूल्य दे दिया तो अंकित मूल्य पूछेगा। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे दिए तो एक बट्टा देगा, पहला देगा तो दूसरा पूछेगा, दूसरा देगा तो पहला पूछेगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है समझ सकते हैं। इससे पहले मैंने लाभ हानि का एक वीडियो बनाया था, क्योंकि लाभ हानि के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें लाभ हानि में डिस्काउंट जो है ऐड हो जाता है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें डिस्काउंट भी जुड़ा रहता है, तो इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट बताना ठीक समझा। अब जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें डिस्काउंट भी होगा और प्रॉफिट लॉस भी होगा, यानी कि दोनों कंबाइंड जो क्वेश्चन होंगे। इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको देखेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे, और अगले वीडियो को जब डालेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।